Hello friends, good morning. Today we will read the chapter that's name is Rip Van Winkle. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है रिप वैन विंकल. This story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man. ये कहानी जो रिप वैन विंकल के बारे में है, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है लेकिन वो क्या है, लेजी है, आलसी है. Who goes away into the hills, जो पहाड़ियों पे जाता है, and falls asleep, और वहाँ पे क्या होता है, सो जाता है. When he awakens, जब वह जगता है, 20 years later, तब तक उसे 20 साल बीत चुके होते हैं. He finds that quite a few things have changed. वो पाता है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं. तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो पोएम था द लेजी फ्रॉग. ये भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. व्यक्ति तो सही है, स्वभाव अच्छा है, लेकिन वो है कैसा, लेजी है, यानी काम करना पसंद नहीं करता है. यानी पूरा ये यूनिट जो हमने स्टोरी और पोएम का पढ़ा, ये लेजीनेस के बारे में कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें लेजी नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. यानी बहुत साल पहले फुट हिल्स एक पहाड़ी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, काटस्किल पर्वत. वहाँ पे एक छोटा सा क्या था, गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो. वहाँ पे एक अच्छे स्वभाव का एक साथी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन. उसका एक कैसा था, काइंड नेबर, यानी दयावान स्वभाव का पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन, और किसी का सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. गांव में उसको हर कोई पसंद करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद द जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम. गांव के बच्चे जब कभी भी उसे देखते थे तो वे चिल्लाते थे. बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि उनके साथ वह जो है, वह कौन, रिप वैन विंकल, उन बच्चों के साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स. वह उनको पतंग उड़ाना भी सिखाता था. एंड शूट मार्बल्स, कंचे खेलना सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको लंबी लंबी क्या कहानियाँ भी सुनाया करता था. इसलिए बच्चे उन्हें क्या करते थे, पसंद करते थे. द ओनली प्रॉब्लम विद द रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. रिप के साथ केवल एक ही प्रॉब्लम थी, समस्या थी कि वो क्या था, बहुत लेजी था, आलसी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम. कह रहा है कि ही डिड नो वर्क, वो कोई काम नहीं करता था, है ना. एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम, वो केवल अपना समय क्या करता था, बर्बाद करता था. आइडल वे मीन्स होता है समय को बर्बाद करना, ठीक है. हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज, और जो उसके दीवार की चार दीवारी थी, वो घर की चार दीवारी, वो क्या हो रही थी, फॉलिंग टू पीसेज, वो टुकड़ों में क्या हो रही थी, गिर रही थी. हिज काउ वाज गोइंग अस्ट्रे, अब उसकी गाय जो थी वो भी गुमराह हो गई थी, मतलब इधर उधर जा रही थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, उसके फार्म पे, ठीक है, क्या आ गए थे, खरपतवार आ गए थे. रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग. रिप के साथ जो कांस्टेंट मीन्स होता लगातार, नियत, जो उसका कंपेनियन था मीन्स जो उसका साथी था, उसका कौन था, कुत्ता था. नेम ओल्फ, उसका नाम क्या था, ओल्फ था. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, यानी काम से बचने के लिए वो हमेशा कहाँ चला जाता था, जंगल, अपने कुत्ते के साथ. वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड ऑन. He reached the highest part of the mountain. एक दिन रिप क्या हुआ, टहलता रहा, चलते चलते वो कहाँ पहुँच गया, माउंटेन पहुँच गया. It was the late in the afternoon when he reached there. जब वो वहाँ पे पहुँचा तो देर हो चुका था, मीन्स दिन का आफ्टरनून हो चुका था और देर हो चुका था. Tired after his long climb, यानी लंबी चढ़ान के बाद, है ना, वो थक गया था. टायर्ड मीन्स होता है थकना. ही ले डाउन, वो वहाँ पे लेट गया. एंड बिगेन डे ड्रीमिंग,
और दिन में स्वप्न देखने लगा। जो दिन में स्वप्न देखते हैं उसे डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न कहते हैं। इट वॉज सून इवनिंग, शीघ्र ही शाम हो गया। एंड ही रियलाइज्ड, उसे यह महसूस हुआ कि इट वुड बी नाइट बाई द टाइम व्हेन ही रीच्ड हिज विलेज। जब वो उसे यह महसूस हुआ इट वुड बी नाइट कि रात्रि हो गई है, बाई द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, अगर वो अपने गांव पहुंचा, ठीक है, और क्या हो गई, रात्रि हो गई, उसे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि वो सोया था। नेक्स्ट क्या हुआ, ये देखिए, ये उसका पिक्चर है, किसका, रिप वैन विंकल्स का। सडनली ही हर्ड ए वॉइस, अचानक उसने एक आवाज सुना, कॉलिंग आउट, उसे चिल्ला रहा था, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखा, एंड सा ए शॉर्ट ओल्ड मैन, उसने एक छोटे बूढ़े आदमी को देखा, है ना। सा ए शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर, जिसके बाल बहुत घने थे, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, ग्रिजल्ड मीन्स होता है भूरे, भूरा, उसकी जो दाढ़ी थी वो भूरी थी। वॉकिंग टुवर्ड हिम, जो उसके तरफ आ रहा था, चल रहा था रिप वैन विंकल की तरफ, विद ए बैरल, बैरल मीन्स होता है पीपा, लकड़ी का पीपा, मीन्स एक कंटेनर कह सकते हैं, एक वुडन कंटेनर, एक वो वुडन कंटेनर लिया था। ही मेड साइन टू हेल्प हिम, उस बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि उसकी मदद करो, कैरी द बैरल, यानी उस वुडन पीपे को ले जाने के लिए। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप ने तेजी से उस अजनबी का क्या किया, मदद किया। हु काट हिज हैंड टाइटली, जो उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच ए प्लेस, साथ साथ दोनों एक स्थान पे पहुंचे, वेयर दे वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहाँ पे कुछ ऑड, ऑड मीन्स क्या होता है, उसी के जैसे कुछ आदमी दिख रहे थे। प्लेइंग नाइन पाइंस, जो वहाँ पे नाइन पिंस क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। नाइन पिंस एक इंग्लैंड का गेम है जहाँ पे हम पिन को क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, मीन्स थ्रो करते हैं। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, वे सभी उसी तरह के एक जैसे ड्रेस पहने थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर, और सभी की जो दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप की थी, अलग अलग आकार की थी और अलग अलग रंग की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग ए गेम, यद्यपि सभी एक गेम खेल रहे थे। दियर फेसेज, और जो उनका चेहरा था वह सीरियस, वो बहुत गंभीर था। एंड देयर वॉज साइलेंस, और वहाँ पे बहुत ही शांति थी। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, वहाँ पे केवल जो नॉइज थी, साउंड थी, वो केवल बाल की थी। विच इकोड, जो क्या हो रही थी, गूंज रही थी, इन द माउंटेन्स, उस पर्वत पे, लाइक द थंडर, जैसे गड़गड़ाहट की आवाज आती हो। एज रिप एंड हिज कंपेनियंस रीच देम, जैसे ही रिप और उसके साथी वहाँ पे पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप्स विद ए फिक्स्ड गेज, वे खेलना क्या किए, रोक दिए। स्टेयर्ड मीन्स होता है एक टक देखना, घूर के देखना, वो रिप को देखने लगे फिक्स्ड गेज, एक नज़र से। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप वास्तव में डर गया। हिज कंपेनियंस एम्प्टाइड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल्स इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट, कह रहा है कि जो उसके साथी थे, जो आदमी गया था, बूढ़ा आदमी गया था, उसके जो साथी खेल रहे थे, एम्प्टाइड द कंटेंट्स, कंटेंट्स मीन्स होता है सामग्री, जो उसमें बैरल में जो उस वुडन पीपा था उसमें जो सामग्री थे वो उसको एम्प्टाइड किए, खाली किए, इनटू ग्लासेस, ग्लास में, एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उन्होंने उसको पिलाया। किसको पिलाया, रिप को पिलाया। रिप ओबेड, वो एहसानमंद हो गया। एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, क्योंकि वो डर से कांप रहा था। सिंस ही वाज थर्स्टी, क्योंकि वो क्या था, प्यासा था। ही ड्रैंक द फ्यू मोर ग्लासेज, उसने कुछ और गिलास पी। एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप, और धीरे धीरे उस गहरी निद्रा में चला गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, जब वो जगा तो उसने ये देखा
कि वो उसी पहले वाले स्थान पे आ गया है जहाँ पे उसने बूढ़े आदमी से क्या किया था, मिला था। ही रब्ड हिज आइज, वो अपने आंखों को मला। इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग, सूर्य काफी उगाया था, धूप निकल आई थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, वो कह रहा है कि मैं निश्चित तौर पे मैं सोया नहीं हूँ पूरे रात्रि। थॉट रीप, ये कौन सोचा, रीप सोच रहा है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, वो अपने चारों तरफ देखा, किसको, वुल्फ जो उसके कुत्ते का नाम था। बट ही वॉज नाउ हियर नो वेयर, लेकिन वो कहीं नहीं था। रीफ विसल्ड फॉर हिम, उसके लिए सीटी बजाया। वुल्फ वुल्फ, ही देन साउटेड, तब वो चिल्लाया, लेकिन फिर भी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया उसका कुत्ता। नो डॉग वाज टू बी सीन, अब कोई कुत्ता वहाँ नहीं दिखा। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, वो कह रहा है कि ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, स्वयं से। ही बिगेन टू डिसेंड, डिसेंड मीन्स होता है उतरना। वो पर्वत से क्या होने लगा, उतरने लगा। डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, कहाँ जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए 20 साल बाद वो जब जगा तो इस देखिए इसके बहुत सारी दाढ़ी ओढ़ी निकल आई थी, 1-1 फीट के लगभग दाढ़ी इसके हो गए हैं, और इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। किसमें, रिप वैन विंकल्स में। अब क्या हुआ, एज ही नियर द विलेज, जैसे वो गांव पहुंचा, ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल, वो अनेक लोगों से मिला। बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वो किसी को नहीं जानता था। द विलेजर आल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, और वैसे ही आश्चर्य से गांव वाले भी उसे देख रहे थे। हु इज दिस मैन, यह कौन आदमी है, सेड वन, एक ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। सेड अनदर, दूसरे ने कहा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, इसके लंबे सफेद दाढ़ी पे देखो। एंड हिज रिंकल फेस, और इसका जो फेस है वो भी रिंकल हो गया है, मीन्स सिकुड़ गया है। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चीन, ऐसा जब सुना तो रिप ने क्या किया, स्ट्रोक्ड हिज चीन, उसने अपने ठुड्डी पे घसीटा, मतलब अपना हाथ फेरता है, और उसके बाद वो देखता है कि टू हिज एस्टोनिशमेंट, वो भी आश्चर्य से मतलब अपने हाथों को रखता है अपने ठुड्डी पर, अपने चीन पर। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, वो पाता है कि उसकी जो दाढ़ी है 1 फुट लंबी हो गई है। एंड इट वाज ऑल वाइट, वो भी सब बिल्कुल सफेद हो गई है। एन ओल्ड वोमेन वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, और कुछ क्षण तक उसके चेहरे पर देखती है। देन सी एक्सक्लेम्ड, तब वो कही, इट इज रिप वैन विंकल, ये रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, आपका घर वापसी पे पुनः स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, आप ये इन पुराने 20 सालों में, मीन्स पिछले 20 साल में आप कहाँ रहे, है ना। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप देखें कि 20 साल एक लंबा समय होता है, और 20 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और 20 साल में उसका कुत्ता तो मर ही गया होगा, तो कहाँ मिले उसे, इसलिए वो उसका कुत्ता भी उसे नहीं मिल पाता है। तो ये स्टोरी रही फ्रेंड्स। अब इस स्टोरी को आपने अच्छे से पढ़ लिया, रीडिंग करते रहिए। रीडिंग करने के बाद हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। यहाँ पे न्यू वर्ड्स लिखा है, फन विथ न्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू वर्ड्स में क्या कह रहा है, सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको जो गिवन वर्ड है इसमें से सर्किल करना है कि कौन सा मीनिंग करेक्ट है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है आइडल वे, आइडल वे हम मीन्स आपको बताए हैं कि नष्ट करना, बर्बाद करना, तो आप इसको सर्किल कर देना है वेस्टेड। ठीक, आगे लिखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स होता है जो स्थिर हो, हमारे साथ लगातार रहे। जो कुत्ता उसके साथ कांस्टेंट था, हमेशा साथ में रहता था, तो उसको स्टडी कह देंगे। स्टडी मीन्स होता है स्थिर। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, है ना, कंपनी से वह कंपेनियन बना है। तो इसमें क्या है, पार्टनर, यहाँ पे आप इसको कर देंगे, पार्टनर मीन्स होता है साथी। अब नीचे है रियलाइज, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना, मीन्स समझना, तो यहाँ पे लिख देंगे टू अंडरस्टैंड। अब लिखा है डिसेंड, डिसेंड मीन्स होता है नीचे उतरना, तो मूव डाउन।
तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर लिखा है बैरल। बैरल मीन्स आपको बताए थे ए वुडन कंटेनर, लकड़ी का पीपा, एक ऐसा कंटेनर हो जिसमें हम कुछ रख सकें, लकड़ी का बना हो। और कंटेंट्स मीन्स होता है सामग्री, तो इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है सामग्री। तो आप इस पे इसका ये आंसर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसको देखिए और देखने के बाद ये न्यू वर्ड्स को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।